वृंदावन जाओ तो भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। अगर वृंदावन जाकर कुछ नहीं मांगोगे तो प्रेम मिल ही जाएगा। वैसे हम एक और बात बता दें, इस बात को सुन लेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। जो वस्तुएं तुम मांग रहे हो अगर तुम्हारे भाग्य में हैं तो बिना मांगे भी मिल जाएंगे। कुछ करके आए हो ऐसा तो बिना मांगे भी मिलेंगी। तो जो मिलनी ही है वो क्यों मांग रहे हो? जो बिना मांगे नहीं मिलेगी वो है भक्ति। किसी कथा में जाओ, देवी देवताओं के यहां जाओ, कहीं भी जाओ, अगर मांगना हो तो सिर्फ भगवान की भक्ति मांगो। ऐसी भक्ति जिससे ना सिर्फ हमारा कल्याण हो अपितु हमारे पितरों का और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो जाए, ऐसी भक्ति मांगो। भक्ति महारानी ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया, उस कलयुग को समाप्त क्यों नहीं किया? परीक्षित इतने सक्षम थे कि चाहते तो कलयुग को समाप्त कर देते। फिर परीक्षित ने अधम बढ़ाने वाले, पाप बढ़ाने वाले, दुष्मार्ग पर जाने वाले इस कलयुग को छोड़ा क्यों? देवर्षि नारद कहते हैं, देवी तुम जानती नहीं हो कलयुग का प्रभाव क्या है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के संबंधी हैं, रिश्ते में, संबंधी में वैसे नहीं, संबंध है उनका, रिश्ता है, भगवान के भांजे के पुत्र हैं। वो जानते थे कि जीवों का कल्याण होगा इस कलयुग में। यत् फलम नास्तिम तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल तपस्या, समाधि, यज्ञ, इन बड़े बड़े कठिन अनुष्ठानों से मिलता है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में वही फल सहज रूप से कल काल में मात्र भगवान के नाम जाप करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम जाप से वही फल भगवान की कथा सुनने से मिल जाता है। काय में? बोले कलिकाल में। इसलिए कलयुग को समाप्त नहीं किया, इसलिए कलयुग को नष्ट नहीं किया। हे देवी तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा कल्याण होगा। तब देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि अब महाराज आप ही बताइए कि अब उस भक्ति का और ज्ञान वैराग्य का कैसे उद्धार हो सकता है, आप कृपा करके बताइए। तो चारों भाइयों ने कहा, हे ऋषि माम चिंता कुरुम देवर्षे हर्षम चिते समावह उपाय सुख सांध्योत्र वर्धते पूर्वम एव ही। अहो नारद धन्योसि विरक्तानाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम गृणीयो भग्गभास्कर। हे नारद तुम धन्य हो, अब तुम चिंता मत करो, तुम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अग्रगण्य हो, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हम तुम्हें बताते हैं कौन से उपाय करने से ज्ञान वैराग्य का दुख समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतालाप साधु गीता सुकादवि भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तदघोषेण बलम महान। श्रीमद् भागवत कथा
अगर उन्हें सुनाओ। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान वैरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्टों को दूर करने के लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनानी चाहिए। और अगर वो भागवत कथा सुनेंगे तो निश्चित ही उनका कल्याण हो जाएगा ज्ञान वैराग्य का। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो नारद जी ने पूछा महाराज कथा होनी कहाँ चाहिए? बड़ा सुंदर स्थान है। गंगा द्वार समीपे तु तडमानंद नामकम नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्धि निसेवितम नाना तरुण लता कीर्णम नव कोवल बालुकम। गंगा के तट पे जो आनंद वन है उस जगह पर वहां की जो बालू है बड़ी कोमल है, सुंदर वृक्षावली वहां उपस्थित है। इसलिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा कनखल हरिद्वार में करनी चाहिए, आनंद तट पर करनी चाहिए। ठीक, तो आप ही पधारो महाराज। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने वहां पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा उनको श्रवण कराई। बोलो राधे राधे। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा याश्य फलेन समताम नयेत। फल की दृष्टि से सुख शास्त्र की समाप्ति समता, जो भागवत कथा सुनते हैं इसकी समानता न तो काशी से हो सकती है, काशी जाने से, और ना ही पुष्कर की यात्रा करने से इसका कोई बराबरी हो सकती है, न गंगा के स्नान से इसकी कोई बराबरी हो सकती है। कहने का अभिप्राय है कोई साधन ऐसा नहीं है जिसकी बराबरी भागवत श्रवण मात्र से हम कर सकते हो। इसलिए हाँ धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग रही है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। कोट जन्म समुत्थेन पुण्य लेभतु लभ्यते। जिसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं वो मनुष्य विधि विधान नियम पालन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा सुन पाता है, हर एक कोई नहीं। करोड़ों जन्म जो कथा देवराज इंद्र को सुनने को नहीं मिली, वो कथा अगर आपको सुनने को मिल रही है तो आपको अपने भाग्य पर थोड़ा तो विश्वास होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र को वापस लौटा दिया था कि तुम्हें कथा नहीं सुनाई जा सकती। अच्छा, अकेले नहीं आए थे तुम्हारी तरह, ऐसे ही नहीं आए थे। कौन कौन भागवत जी को प्रणाम करके बैठा है? कैसे प्रणाम किया? पता ही नहीं है। आपने कहा, हम पूछ लिया, हमने बता दिया। और मैं गारंटी से कह रहा हूं 90% लोग प्रणाम करके नहीं बैठे भागवत जी को। 90% कुछ ही लोग हैं प्रणाम करके बैठे। दो काम अवश्य करना चाहिए। एक, जब बैठे हैं तो भागवत जी को प्रणाम करके बैठे, सर झुका के प्रणाम करें। दूसरा, भागवत में खाली हाथ ना आए, चाहे एक पुष्प ही लाएं। अगर भगवान ने सामर्थ्य दी है तो कुछ भी द्रव्य, कुछ भी वस्त्र, कुछ भी धातु, कुछ नहीं तो तुलसी दल, भागवत जी पे तुलसी दल चढ़ाकर प्रणाम करके फिर कथा में बैठे। और उसके बाद प्रणाम करके आरती के बाद जाएं। क्रिया यह है,
अब देवराज इंद्र जानते कि भागवत में खाली हाथ नहीं जानी, तो देवराज इंद्र क्या लेके आए थे? अमृत कलश। जो व्यक्ति धनवान होता है तो वो 500,000 नोट चढ़ाता है, जो कम धनवान होता है वो 50-100 की नोट चढ़ाता है, और जो कम और उससे भी कम होता है 10-5 की चढ़ाता है। जिसकी जेब में 100 भी नहीं है वो 1-1.25 चढ़ाता है, चढ़ाता तो है। अब देवराज इंद्र बोले 100, 500, 1000, 2-4 करोड़ भी इनको दे देंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तो देवराज इंद्र हैं। हम 10-20, हम 100 करोड़ भी दे दें सुखदेव मुनि को, परीक्षित को कथा सुनने का, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। हम तो देवराज इंद्र, वो भी स्वर्ग के, फिर क्या करें? बोले वो दें जो कोई दे ना सके। तो क्या? बोले अमृत कलश ले आयो। जो अमृत कलश गरुण को नहीं दिया था इंद्र ने, वो अमृत कलश सुखदेव जी के सामने लेके पहुंच गए इंद्र। ये भागवत कथामृत हमें सुना दो और अमृत इस राजा को पिला दो, क्योंकि ये राजा को सांप लगा है, 7वें दिन तक्षक डसेगा। अब जब इसे अमृत मिल जाएगा तो तक्षक डस भी लेगा तो मरेगा नहीं भाई, जलेगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं, अमर है। तो बात इसकी भी बन गई, बात हमारी भी बन गई। और धन्य है राजा परीक्षित को, आहा, जिन्हें अवसर मिला अमृत पान करने का, और उन्होंने अवसर चुना कथामृत पान करने का। वो अमृत पान करके भी कथामृत पान करने में लग गए, अमृत त्याग करके कथामृत पान करने में लग गए। और आज का मनुष्य कथामृत त्याग करके विषय भोगों का पान कर रहा है। ये कलयुग के लोगों का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? और धीरे बजाओ, तुम्हारे कोमल कोमल हाथन में कहीं चोट ना आ जाए। बेंगलुरु के लोग हैं ना, बेंगलुरु के लोग हैं, इनके हाथ भी बड़े कोमल होते हैं। अच्छा बताओ, मनुष्य इजिली भागवत छोड़ता है कि नहीं? जवाब दो, छोड़ता है कि नहीं? किसके लिए छोड़ता है? भोगों के लिए, विषयों के लिए, इसी के लिए भागवत छोड़ देता है। देवराज इंद्र का अमृत कलश किसने छोड़ा? परीक्षित जी ने। किसके लिए छोड़ा? भागवत के लिए। अब उन्हें भागवत का महत्व मालूम है तो अमृत त्याज्य कर दिया। हमें भागवत का महत्व मालूम नहीं है, इसलिए हम भागवत का त्याग कर दे रहे हैं। हम आग्रह करेंगे आप सभी से, सुनने वालों से ही कह सकते जो सुनने आते हैं, जो सुनने नहीं आते उन्हें क्या बोले? जो सुनने आते हैं उनको एक बात कहेंगे, ये भागवत साधारण टाइम पास नहीं है। अगर आप में थोड़ी भी अपनी कल्याण की चिंता है तो ये भागवत कृष्ण स्वरूप है, साक्षात कृष्ण है। इससे आप जो मांगोगे सो मिल जाएगा, जो मांगोगे सो। ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने वाले श्रीमद् भागवत आपका कल्याण अवश्य करेगी। एक और भागवत महात्म्य प्रसंग आता है, और वो प्रसंग है गौकर्ण धुंधकारी का चरित्र। देखो, संतान सबके घर में होनी चाहिए। मैं तो कुछ दिनों से ये भी कह रहा हूँ, एक एक बेटा नहीं होना चाहिए। ये मम्मी पापा भी बड़े कंजूस हो गए, अजीब आदमी है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, करोगे क्या इनका? एक बेटा क्या करेगा? करोड़ों रुपए हैं तो कम से कम 5-7 बच्चे हों। फलाने इलाके में उसकी बड़ी कोठी है, फलाने इलाके में फलाने की बड़ी कोठी है, फलाने रेड सिग्नल पे हमारे बेटे की लाइट पे बड़ी गाड़ी हमारी बेटे की रुकी है। थोड़ा पूरे बेंगलुरु में चारों तरफ से नाम उभरना चाहिए आप लोगों का। अब एक ही बेटा है, अब कितनी भी बड़ी गाड़ी लेके वो बेचारा एक ही रेड लाइट पे तो खड़ा हो सकता है। बाकी कितनी रेड लाइटें उनका क्या होगा? कुछ तो तरस खाओ उन रेड लाइटों पे भाई। तो लंबी लंबी गाड़ी तुम्हारी, मुझे पता है तुम मुझ पे गुस्सा करोगे इस बात को सुन के। चलो एक बात बोल देते, एक ही हो पर वो कम से कम नेक तो हो।
एक ही है, तो वो इतना नेक होना चाहिए कि जब वो आगे बढ़े, वो सत्कर्म करे, तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें भूल न सके। वो इतना नेक होना चाहिए। तो वो एक नेक हो। गौकर्ण और धुंधकारी, आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव के जब संतान नहीं थी तो आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। और आत्मदेव जब आत्महत्या करने जा रहे थे, मार्ग में एक संत मिले। संत ने पूछा, भाई क्यों मरना चाहते हो? बोले, महाराज क्या करें, संतान नहीं है इसलिए मर जाना चाहते हैं। संतान नहीं है? बोले नहीं है। तो संतान क्यों चाहिए? संतान क्यों चाहिए? बोले बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगी, बुढ़ापे में सेवा करेगी, नाम रोशन करेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। इसी के लिए तो बेटा चाहिए। अच्छा बताओ, बेटा चाहिए कि बेटी है? पहलौटी का क्या हो वो बताओ। पहली संतान कौन सी होनी चाहिए है? अरे बोलो कौन होनी चाहिए? छाती पे पत्थर रख के बोल रहे हैं इस बात को ये लोग। अब क्योंकि आजकल सरकार कह रही है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसा तो है ना, ऐसा छाती पे पत्थर रख के, वरना इन सबको सबसे पहले बेटा चाहिए। सच ही है, सबको बेटा चाहिए पहला। चलो खैर, बेटा हो या बेटी, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, एक ही है ना, एक है। भारत के कोने कोने से बेटे अथवा बेटियां इंजीनियर बनने के लिए बेंगलुरु आ रहे हैं। बेंगलुरु कहाँ आ रहे हैं? जोर से बोलो। काय के लिए आ रहे हैं? बनने के लिए। इकलौते हैं, एक ही है, एक बेटा एक बेटी। अब बन गए इंजीनियर। इंजीनियर बन गए और एक विदेशी कंपनी ने ऑफर दे दिया। अच्छा, इकलौता बेटा इकलौती बेटी, इंजीनियर लोग ध्यान से सुने। विदेशी कंपनी ने 1 करोड़ का वो दे दिया पैकेज। वैसे तो 1 करोड़ का इंजीनियरों को मिलता नहीं है, पहली बार। हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, एक्स्ट्रा ही सोचते हैं सनातनियों के लिए, अच्छा सोचते हैं। 1 करोड़ का पैकेज मिल गया। वो भी मिला इंग्लैंड से, छोड़ो, वो मिला दुबई से। कहां से? दुबई से। और पापा कहां हैं? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने भेजा था बेंगलुरु। घर मकान खेत क्यार बेच बाच के तू इंजीनियर बन, बुढ़ापे में कमाएगा तो तू मेरी सेवा करियो। अब पैकेज मिल गया 1 करोड़ का। कहां से? दुबई से। अब बताओ, बुढ़ापे में कितनी सेवा करेगा तुम्हारा बेटा? पैकेज पकड़ेगा कि पापा को पकड़ेगा? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से पूछना, जोर से बोलो। तुमने तो संतान पैकेज के लिए पैदा करी थी। झूठ बोल रहे हो तुम। तो ये कर महाराज से कर, नहीं हमारा एक बेटा ऐसा हो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। वो तो पैकेज की सेवा करे तुम्हारी। बोलो। जीवन भर जो माँ बाप औलाद को सफल करने में कभी जिंदगी में रेस्ट भी ढंग से नहीं करते हैं, जब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत पड़ती है तो वही बच्चे कहां चले जाते हैं? पैकेज पे। तुम लोग कौन थे फिर? वो माँ बाप कौन थे
जिन्होंने रात दिन एक खून पसीना एक करके, तुमने दुबई की सेवा करने के लिए बेटा पैदा किया था,